आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजा जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं सायमा नाज। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सिविल हॉस्पिटल के पास डॉक्टर शबाना पर पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाते हुए अपनी बात मीडिया के सामने बताई कि उनकी गर्भवती महिला की डिलीवरी समय से पहले ही करा दी, जिससे महिला और बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। नाजुक हालत देख परिजनों ने महिला और बच्चे को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने पहली रिपोर्ट मांगी तो परिजनों ने डॉक्टर शबाना से जब अपनी महिला की ट्रीटमेंट रिपोर्ट मांगी तो उनसे डॉक्टर शबाना के स्टाफ के लोगों ने यह कहा कि सीएमओ साहब के पास भेज दी गई। परिजनों ने परेशान होकर मीडिया कर्मी से मदद मांगी। मीडिया कर्मी ने डॉक्टर शबाना से फोन पर वार्ता करनी चाहिए, लेकिन स्टाफ ने बताया कि डॉक्टर शबाना बाहर गई हुई है और मीडिया कर्मी के साथ बदतमीजी से बात किया। सहारनपुर के सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पर एक डॉक्टर की बड़ी लापरवाही हमारे सामने आई है। यहाँ पर एक बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है, गंभीर हालत बनी हुई है उसके। आइए जानते हैं उनके साथ क्या हुआ। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम। तो सद्दाम भाई, जैसे कि हमें सूचना मिली थी एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है और डिलीवरी वक्त से पहले हो गई, इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए, क्या हुआ पूरा? सर, ये मेरे भाई हैं मोहम्मद आदिल और इनकी वाइफ है। ये डॉक्टर शबाना के यहाँ डॉक्टर शबाना को दिखाने के लिए गए थे, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कि अल्ट्रासाउंड में देखने के टाइम पूरा हुआ या नहीं हुआ, ये दिखाने के लिए गए थे। तो जैसे उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में उनकी वाइफ को और इनको डरा दिया गया कि आपके बच्चे के गले में हारनाल है, आपको दिक्कत परेशानी है। तो उनकी वाइफ ने बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, ना मेरा कोई दर्द है, ना डिलीवरी का कोई दर्द है। तो उन्होंने उनको ज़बरदस्ती करके एडमिट करा लिया। एडमिट कराने के बाद इनको क्या ये बोला कि आप लेबर रूम में आओ, आपको चेकअप करेंगे, एक बार चेकअप के लिए आ जाओ। उन्होंने चेकअप के लिए कि वहाँ उनके इंजेक्शन लगा दिया ऑक्सीटोक्सिन, दर्द बढ़ाने वाला, जिससे डिलीवरी का दर्द बढ़ जाए। उनको इंजेक्शन के 20 मिनट बाद डिलीवरी का दर्द बढ़ना स्टार्ट हो गया। मैं अपने घर जाने के लिए लगे, मैं बाइक पे बैठ गई इनकी वाइफ और ये बाइक ले रहे थे। जैसे ये बाइक को लेकर चले तो उनका दर्द बढ़ गया। ये फिर वहीं के वहीं बाइक से उतारे गए मैडम ने कहा जी दर्द हो रहा। उन्होंने कहा जी डिलीवरी होगी, और डिलीवरी होने में टाइम पूरा नहीं था। उन्होंने डिलीवरी ज़बरदस्ती कराई और बच्चे को डिलीवरी कराते समय खिंचाया, जिससे कि वो उनके फेफड़ों में दिक्कत है, ऑक्सीजन की कमी है और बच्चा बहुत कमज़ोर है। और उन्होंने डॉक्टर अनुज कुमार के यहाँ आईसीयू में एडमिट करा दिया था। इनके पास पेमेंट नहीं था, तो पेमेंट ना होने की वजह से ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनका बच्चा आईसीयू में एडमिट है और बहुत सीरियस है और गंभीर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर शबाना पे अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, जैसा कि आप बता रहे हैं वक्त पूरा नहीं है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट वगैरह जो रिपोर्टें हैं वो तो आपके पास होंगी, वो आपने दिखाई? जी, वो सब हमारे पास ही थी, लेकिन डॉक्टर शबाना की जो अल्ट्रासाउंड हमने करा वो उनके पास है। ना तो वो रिपोर्ट दे रही, ना कोई खून की जांच दे रही, ना कोई अपनी फाइल दे रही हमें। तो जब आपको लग रहा था कि अभी वक्त पूरा नहीं है तो आप उनसे ये भी कह सकते थे कि अभी हम एडमिट नहीं कराएंगे, आप वहाँ से ले जा सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया? जी, हमने उनसे बहुत करी, उन्होंने हमारे साथ 1 घंटा ज़बरदस्ती करी। उनके यहाँ कहने लगे जी आप यहीं करो, दिक्कत हो रही है कोई। हम उनको घर लेकर आ रहे थे, इन्होंने मुझको कॉल किया। मैंने कहा आप हम डिलीवरी कहीं और कराएंगे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराएंगे डिलीवरी। तो उन्होंने इनको बहका लिया, अच्छी तरह से बहका लिया और इनको बिल्कुल वहाँ से आने नहीं दिया। और उनकी कंडीशन ऐसी हो गई कि उनको वहीं एडमिट कराना पड़ा। तो यानी कि कुल मिला के आपका सीधा आरोप है कि वहाँ ज़बरदस्ती हुई और आपको बताए बगैर उन्हें दर्द का इंजेक्शन लगा दिया गया, जिससे पेन हो उन्हें? पेन हो, जी बिल्कुल सही है। और बच्चे की माँ कहाँ पर हैं? बच्चे की माँ फिलहाल घर पर है। वो घर पर इसलिए है कि वो बहुत रो रही है अपने बच्चे की वजह से, इसलिए हॉस्पिटल में नहीं आ रहे। बार फ़ोन भी आ रहे हैं उनके, हमने से वीडियो कॉल भी दिखा रहे हैं। हमने उसको बोला कि आपका बच्चा बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चा इतना सीरियस है। डॉक्टर साहब ने हमें रात यहाँ पर डांटा भी था कि आप यहाँ क्यों लाए, लेकिन इस भाई की वजह से हमने को समझा भी आप एसबीडी हॉस्पिटल में ले गए थे, यहाँ हर चीज़ की सुविधा है, तो जी यहाँ पर लेके नहीं आए। इनकी गलती होगी, उन्होंने वहाँ पर कर लिया। अब हम उनसे बात करने के लिए गए थे डॉक्टर शबाना से, तो हमारे से बात नहीं कर रही। आज सुबह से उन्होंने बात नहीं करी और ये बोल रही है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं बाहर गई भी हूँ, छुट्टी पर हूँ, इस तरह का हमें टाइम दे रही है। चलिए, आपका नाम भाई? मोहम्मद आदिल। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे बच्चा आप ही का है ये और इनके साथ ये दिक्कत हो रही है, जैसे कि वहाँ पर आपने पेमेंट का कोई इशू बता रहे थे हमें हुआ था? पेमेंट तो जी वो मेरे पास तो कोई पैसा नहीं था जिस टाइम पे एडमिट हुई थी,
मैं तो घरवाली की चीज चार्ज रख के जब पूरा पड़ा जी वहाँ का पैसों का। और फिलहाल जो डॉक्टर साहब बता रहे बच्चे के बचने के लिए 20,000 का इंजेक्शन है, और वो हमारे पास इतने पैसे नहीं आए जी। तो 20,000 का इंजेक्शन है, जब बच्चे की स्थिति ऐसी है तो ये तो डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि डॉक्टर अच्छे से देखभाल करे। क्या उन्हें पता नहीं था इस चीज़ का, जबकि यहाँ आपके साथ जो दिक्कत हो रही है और सिविल हॉस्पिटल में अभी हम मिल के आए डॉक्टर से, उन्होंने भी बताया कि हालत बहुत सीरियस है। बच्चे की माँ कहाँ पर हैं और आपके साथ जो स्टाफ था डॉक्टर का व्यवहार कैसा रहा? क्या उन्होंने ज़बरदस्ती की, जैसा कि भाई ने बताया कि ज़बरदस्ती एडमिट किया था? जी ज़बरदस्ती एडमिट करा उन्होंने। तो आपने वहाँ उनसे कहा नहीं कि अभी हम यहाँ एडमिट नहीं करेंगे? बच्ची मैं लाचार होगा, जैसे सीढ़ों पर से उतरा उसका दर्द बनना इतना चालू हो गया कि मुझे वही करनी पड़ी उसे भर्ती जी। तो जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया, जैसे डॉक्टर शबाना आपसे मिलेंगी या आपकी बातचीत हुई किसी विषय में, आप बताइए हमें, वैसे हम भी मिलेंगे उनसे। डॉक्टर साहब से तो हमने मिलने गए थे, तो डॉक्टर साहब में जो स्टाफ वाले तो कह रहे कि डॉक्टर साहब यहाँ पर है नहीं, मैं कल मिलेंगे। और मैंने कहा मैम से मिला दो, मैम भी नहीं है। मैं कहा डॉक्टर साहब से मिला दो, मैं भी नहीं है। मैंने कहा मैनेजर से मिला दो, मैनेजर भी नहीं है। मैं कहा मालिक से मिला दो, जो हॉस्पिटल का मालिक है। उन्होंने कहा यहाँ पर कोई नहीं है, आज केवल ओनली स्टाफ है। जैसे आज संडे हो सकता है छुट्टी। जी जी, संडे की वजह से उन्होंने बोला आज संडे है, कल मंडे में मिल लेना। तो ये देखा आपने कैसे डॉक्टरों की लापरवाही से एक बच्चे के साथ खिलवाड़ किया गया और पूरी फैमिली के साथ। जैसा कि इन्होंने बताया इनके पास पैसों का इंतज़ाम भी नहीं था, अपनी वाइफ की सोने की कोई भी चीज़ गिरवी रखकर पैसों का इंतज़ाम किया, फिर भी इनके जो बच्चे की हालत है काफ़ी गंभीर है। ये डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही है, अपने थोड़े से पैसों के चक्कर में गरीबों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हम तो यही हमारे चैनल के माध्यम से हम तो यही चाहते हैं कि पीड़ित को इंसाफ मिले। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं मोहम्मद अकबर, अपने कैमरामैन। जैसे कि आपने इनसे रिपोर्ट के लिए कहा, जैसे अभी आप अंदर गए थे तो इन्होंने क्या कहा आपसे? अभी हम रिपोर्ट लेने के लिए गए थे तो इन्होंने हमें धमकाया और डांटा। ये बोला कि हमारे यहाँ की जितनी भी रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड हो, ब्लड टेस्ट हो, डिस्चार्ज फाइल हो, कुछ भी हो, वो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल सीएमओ ऑफिस में पहुँचा देते हैं, आप वहाँ से जाके ले लो। तो ये तो हॉस्पिटल प्राइवेट है, तो सीएमओ ऑफिस सरकारी हॉस्पिटल से इसका क्या मतलब? अब ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों बोल रही हैं इस तरह की बातें। ये तो ये देने के बहाने कह रही हैं कि इस तरह की बातें। हम कह रहे हैं कि सीएमओ जो हॉस्पिटल है वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आपके वहाँ से क्या कनेक्शन है? तो इस बारे में इन्होंने हमसे कोई जवाब नहीं। मतलब आनाकानी हो रही है रिपोर्टें देने में? जी, नाकामी हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं। ये गरीब समझ के सबको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा आपने, जैसे कि इन्होंने रिपोर्ट मांगी उसमें भी आनाकानी हो रही है और ये कह रहे हैं कि हमने सिविल हॉस्पिटल सीएमओ के पास यहाँ की सारी रिपोर्टें आपकी भेज दी हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो बाकी आप समझदार हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, धांधली चल रही है खुली। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।